नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नेहा तोमर और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्र अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उष्ण, शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनमें अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में जानेंगे जिससे कि हमें आज के टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आती है भूमध्य रेखा, दूसरे नंबर पर आती है कर्क रेखा, तीसरे नंबर पर आती है मकर रेखा, चौथे नंबर पर आती है उत्तरी ध्रुव व्रत, पाँचवें नंबर पर आता है दक्षिणी ध्रुव व्रत और छठवें नंबर पर आता है उत्तरी ध्रुव और सातवें नंबर पर आता है दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये पृथ्वी के बीच में होती है और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे उत्तरीय गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा का जो निचला भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग अर्थात उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरीय ध्रुव व्रत और उत्तरीय ध्रुव होता है। ठीक उसी प्रकार से भूमध्य रेखा के नीचे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव होता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, उसी प्रकार से मकर रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात जो कर्क और मकर के मध्य का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो जो कर्क रेखा और उत्तरीय ध्रुव व्रत के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि शीतकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो उत्तरीय ध्रुव व्रत और उत्तरीय ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होगा उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के मध्य का क्षेत्र होगा उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे और नीचे भी जो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के मध्य का जो क्षेत्र होगा उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि जो उत्तरीय ध्रुव व्रत और उत्तरीय ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र होगा उसे हम शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी जो दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य का क्षेत्र होता है उसे हम शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र होता है और जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा ठंडा क्षेत्र होता है, अर्थात वहाँ जीवन पाया जा सकता है। लेकिन जो शीतकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो अत्यधिक ठंडा होता है, अर्थात वहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता। जैसे हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, उसमें से एक है अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि दक्षिणी ध्रुव में स्थित है अर्थात दक्षिणी भाग में, और जहाँ पर साल भर बर्फ़ रहती है अर्थात वो साल भर बर्फ़ से ढका रहता है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात वहाँ पर मनुष्य नहीं रह सकते। क्या आप जानते हैं कि हमारा देश किस क्षेत्र में आता है, अर्थात भारत किस क्षेत्र में है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा देश है भारत वो एशिया महाद्वीप में स्थित है जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये इसका आधा भाग अर्थात जो ऊपर का भाग होता है उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे और जो नीचे का भाग आएगा उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो उष्णकटिबंधीय होगा और कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र होगा उसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, अर्थात कर्क रेखा
और उत्तरीय ध्रुव वृत्त के मध्य का क्षेत्र। तो हमारे देश को कर्क रेखा बीच से काटती है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो ऊपरी भाग है वो शीतोष्णकटिबंधीय है और जो निचला भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। मैं आशा करती हूँ कि आपको उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय क्षेत्र अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।